नेटो एयर स्पेस के पास पहुंच गया रशियन जेट। रशियन Su-27 बाल्टिक में नेटो एयर स्पेस के पास पहुंच गया। रूसी जेट के खिलाफ तुरंत हरकत में आ गए नेटो के एयरक्राफ्ट। बिना एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किए रूस ने बाल्टिक में जो कर दिया, उससे नेटो सहित उन तमाम देशों के माथे पर पसीना ला दिया जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। कल्पना से परे रूस के 2 सुखोई एयरक्राफ्ट नेटो की सीमा के पास पहुंच गए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। नेटो के एयरक्राफ्ट को एक्टिव किया गया, उनके एयरक्राफ्ट भी आसमान में उड़े और बिना किसी बड़ी तबाही के सब कुछ टल गया। लेकिन रूस के इस कदम ने पूरे नेटो को चौकन्ना कर दिया। रूस ने खुला संदेश दे दिया कि अगर अब नेटो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो रूस के अंदर वो कुव्वत है कि वो जब चाहे जंग का दायरा बढ़ा दे और नेटो के मैदान में उतरकर युद्ध लड़े। वॉर जोन से आई ये खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद रूस के साथ उसकी तल्खी और बढ़ चुकी है। रूस की बार-बार चेतावनी के बावजूद नेटो ने फिनलैंड को इसका सदस्य बना लिया। बाल्टिक में नेटो एयर स्पेस के पास रूस के सुखोई के पहुंचने के बाद नेटो ने इन्हें इंटरसेप्ट किया। नेटो के एयरक्राफ्ट हरकत में आए और नेटो एयर स्पेस से रोमानिया F-16 को आसमान में उड़ाया गया। रशियन जेट को एस्कॉर्ट कर सीमा से बाहर किया गया। यूक्रेन बेलारूस बॉर्डर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। बेलारूस की सीमा पर तैनाती बढ़ाएगा यूक्रेन। बेलारूस में रूस की सैन्य गतिविधि बढ़ने से यूक्रेन अलर्ट मोड पर आ गया है। बेलारूस की ओर से अटैक के खतरे को देखते हुए यूक्रेन ने बेलारूस के बॉर्डर पर अपनी ताकत और बढ़ाने का फैसला किया। पिछले कुछ दिनों से बेलारूस में रूस की सैन्य गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। बेलारूस में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर रहा है रूस, जिससे यूक्रेन अब बेलारूस बॉर्डर को लेकर भी सुपर एक्टिव है। यूक्रेन ने इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शुरू कर दिया। यूक्रेनी सेना दिन रात एंटी टैंक माइन फील्ड के निर्माण में जुटी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इसी हफ्ते मॉस्को में हुई मुलाकात में दोनों देशों के बीच जारी एकीकरण की प्रक्रिया और बढ़ाने का संकल्प जताया था। इसमें दोनों देशों के बीच जारी सैन्य सहयोग भी शामिल है। यूक्रेन को सबसे ज्यादा खतरा रूस और बेलारूस बॉर्डर से ही है। इसके अलावा भी यूरोप में कई देशों के बॉर्डर पर गंभीर टेंशन है। जहां बेलारूस बॉर्डर से समूचे उत्तरी यूक्रेन बॉर्डर पर खतरे को लेकर खबर पड़ी है। रशियन बॉर्डर से पूर्वी यूक्रेन बॉर्डर पर पहले से खतरा है। रूस के कैलिनिंग्राड से पोलैंड को खतरा, वहीं बेलारूस बॉर्डर से भी पोलैंड को खतरा है। लिथुआनिया को कैलिनिंग्राड और बेलारूस दोनों सीमाओं पर खतरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाखमुत में रूस और यूक्रेन में फिर से तेज हो गई है जंग। यूक्रेन ने हिमास आर्टिलरी से की है जोरदार फायरिंग। हिमास से एक के बाद एक ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किए गए। बाखमुत का जंगी मुहाना अभी भी दहल रहा है। जमीन से आसमान तक शोलों की बौछार हो रही है। जंग के इस मुहाने पर कब्जा करने का ऐलान तो रूस ने बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन यहाँ मची तबाही इस बात की गवाह है। यूक्रेन ने यहाँ पूरा दम लगा दिया है और रूस के लिए ये फ्रंट भी अब खैरसौन की तरह होता जा रहा है। बाखमुत में यूक्रेन ने हाइमार्स आर्टिलरी से जोरदार फायरिंग की है और रूस के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। हाइमार्स से ताबड़तोड़ इतने रॉकेट दागे गए हैं कि रूसी सैनिकों को संभलने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिन पहले वैगनर ग्रुप के चीफ ने शहर के सेंटर पर झंडा लहराकर ये दावा किया था कि बाखमुत रूस के कब्जे में है, लेकिन सच ये भी है कि यहाँ अभी जीत हार की जंग जारी है। दूसरा वीडियो यूक्रेन की जंगी तैयारी से जुड़ा है। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में रूस की पकड़ कमजोर करने के लिए हथियारों से भरा एक कारवां देखा गया, जिसमें यूक्रेन में ही बने स्पार्टन, कोब्रा और कोजैक जैसे स्वचालित बख्तरबंद वाहन शामिल है। इस जंगी कारवां के लिए कनाडा में बने रोशेल सेनेटर जैसे बख्तरबंद वाहन को भी भेजा गया है।